Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्टिकल 62 और 63 को ना निकालना हमारी नालायकी थी। ख्वाजा साहब, अगर आर्टिकल 62 और 63 पे सही तरीके से अमल हो जाए तो पार्लियामेंट में कोई भी नालायक नहीं बचेगा। गुलकारा हुमैरा अरशद ने कहा है कि फनकार को सियासत से दूर रहना चाहिए। फनकार तो सियासत से दूर रह सकते हैं, लेकिन सियासतदान फनकारी से दूर नहीं रह सकते। लंदन फ्लैट्स का मालिक आखिर है कौन? आइए देखते हैं एक स्केच। हाय। वालेकुम। हाय जी। मैं हुकूमत की तरफ से आया हूँ, मुझे इन फ्लैट्स के मालिक से मिलना है। हुकूमत की तरफ? अच्छा, मैं भेजता हूँ मालिक को। क्या बात है? आप इन फ्लैट्स के मालिक हैं? हैं? मालिक? मालिक से मिलना है? पहले बताना था। भेजती हूँ मालिक। जी फरमाइए। बार बार फरमा चुका हूँ, मुझे इन फ्लैट्स के मालिक से मिलना है। लेकिन मुझे तो आपने पहली बार फरमाया है। आप यहीं रुकिए, मैं भेजता हूँ। तुम अभी तक गए नहीं? जनाब, मेरे दादाजी बरसों इन फ्लैट्स के मालिक की तलाश में रहे। फिर मेरे वालिद रिटायर हुए, तो अब मेरी ड्यूटी लगी है। 3 नस्लों से हमारे ही पीछे लगे हो। कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जी मेरा यही काम है। बताएं, ये किसके फ्लैट्स हैं? ये फ्लैट हमारे नहीं। तो फिर किसके फ्लैट्स हैं? ये फ्लैट हमें कतरी शहजादे हमाद बिन जासिम ने दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी, अना कतरी शहजादा हूँ। कतरी शहजादा अभी तक जवान। ला हमाद बिन जासिम, ला हमाद बिन जासिम, अना जासिम बिन कासिम, पोता हमाद बिन जासिम। अच्छा। अब खड़े क्यों हैं? अंदर तशरीफ लाए ना। नहीं, हम अंदर नहीं, आप बाहर तशरीफ लाइए। मनकूला और गैर मनकूला सामान समेत। अना कब्जा उन फ्लैट उन। आप ये कब्जा फ्लैट का कैसे ले सकते हैं? ये फ्लैट तो आपके दादा ने गिफ्ट किया। गिफ्ट वापस उन। वैसे गिफ्ट का कोई सबूत है उन? आपके दादा का खत उन। ये पुराना खतून हैजा दादाजी का वसीयतनामा उन। इसके मुताबिक फ्लैट वापस उन। इसके मुताबिक तो आपको फ्लैट खाली करने पड़ेंगे। नहीं पापा,
हालत उज़्मा चली गई। ये फ्लैट उन कतरी शहजादे के नहीं, उन किसी और के उन। आप अभी तक सादिक और अमीन नहीं बन सके? मेरा मतलब ये फ्लैट किसके हैं? ये तो हमको नहीं पता। चलो बेटा अंदर चलो। मियां नवाज शरीफ साहब को गलत रास्तों के मशवरे किसने दिए? आइए देखते हैं। मियां साहब, इनका गलत मशवरों की वजह से आप पहले काफी नुकसान उठा चुके हैं। एक दफा मेरे गलत मशवरे पे अमल करके देखें। मेरा मतलब मेरे अच्छे मशवरे पे अमल करके देखें। पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती निसार, इसलिए हम तुम्हें मशवरों की पहुंच से दूर रखते हैं। सागदार साहब कहाँ भटका दिए, रास्ते की समझ नहीं आ रही। वो जो है मियां साहब, अपना जो है सियासत में हमेशा ना समझ आने वाला रास्ता जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मियां साहब, पहले इन्होंने आपको नाहल करवा दिया है और अब ये आपको जद्दा पहुंचा के दम लेंगे। हमने हमेशा बेहतरीन जोड़ तोड़ की सियासत की है। जी, इमरान खान के हक में। अब इससे पूछते हैं, ये सही गाइड करेगा। अरे नहीं मियां साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? वो जो है वो अपने मुजाहिद शायर ने क्या खूब अर्ज किया है। अर्ज किया है कि मंजिलों से जो है अपना गुमराह कर देते हैं लोग, और हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। मीडिया वाले भाई, हम ना अहल हो गए। अब मेरा मतलब है भटक गए हैं, वज़ीर आज़म हाउस वापस जाना चाहते हैं, रास्ते की समझ नहीं आ रही। मियां साहब, आप तो ताहयात ना अहल हो चुके। मैं ना अहल हुआ, मेरा भाई तो ना अहल नहीं हुआ। वैसे भी वजीर आजम कोई भी हो, हुक्म तो मियां साहब का ही चलेगा ना। आप इस रास्ते पे चले जाएं, आगे वजीर आजम हाउस है। शुक्रिया। एक मिनट मियां साहब, वो मुझे ये जो अपना मीडिया वाला बंदा है, और ये जो है इमरान खान का सपोर्टर लगता है। अगर उसने इस रास्ते का बताया तो हम इसके उल्ट चलते हैं। ये ठीक है। अब देख लेना, आगे से गली ही ना बांधो। मैं इस उम्र में दीवारें नहीं टाप सकता। मियां साहब, ये दोनों आपको गलत मशवरा दे रहे हैं। मेरी माने आप इस रास्ते पे चलें। निसार तुम एक हो, ये दो। हमें जमहूरियत का साथ देने के लिए अक्सरियत का साथ देना पड़ेगा। जी, फिर आप अकेले जाएं। वो मेरी कमर में दर्द है। मैं जाता हूँ वापस। आप चलो। एक तो ये बड़ी फूफो की तरह बार बार नाराज होके चला जाता है। बस दुआ करें अब ये चला ही जाए। देखिए, हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। सामने ही वजीर आजम हाउस है। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए हो? ऐसा धोखा तो कभी मुझे इमरान खान ने नहीं दिया। जो है वो अपने जो है मियां साहब, मैं अर्ज करता हूँ, मैं ये वो जो मैं उसको ना, जब मैं एक मिनट में मैं अभी आए। मियां साहब, मैं ख्वाजा साहब को पकड़ के लाता हूँ। ख्वाजा साहब, डार साहब, डार साहब, बात तो सुने। डार साहब, और मेरी बात तो सुने, और मेरी बात तो सुने। ओ मियां, चलो कोई बात नहीं, काबीना का इजलास बुलाया जाए। ओ यार वो बड़ा वो जो है वो कौन सी कबीना, केड़ी कबीना और केड़ा इजलास? और मियां साहब के ना अहल होते और सारी कबीना भी तहलील हो गई है। क्या मुल्क में कोई वजीर नहीं? हमने इस किस्म के मोहलिक असले पर पाबंदी लगा दी है। मोहल्लिक असला? खाकान साहब, ये तो पहने जी, सबसे मोहलिक असला जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ यही तो है। सब देते हैं मुझको ताने, क्यों तुझे वजीर बनाया है, गलत गुमा ये आपका, कुछ नहीं किसी को बताया, अब बस भी करें खुदा राम। जमहूरियत है, जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि नून लीग में जाने वाले वापस आ जाएं, उन्हें
कुछ नहीं कहा जाएगा। चौधरी साहब, आजकल सियासतदान खुले दरवाजों से नहीं, चोर दरवाजों से अंदर आते हैं और जाते पिछले दरवाजों से। खबर यह है कि गुजरावाला के एक अस्पताल में मरीज को बेड ना होने की वजह से मैयत के साथ लिटा दिया गया, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई कि उस मरीज का इलाज हुआ या मैयत का अपेंडिक्स निकाल लिया गया। 1 मिनट पकड़े जरा। हाँ, ओ हेलो हेलो, कौन है आप? लेट क्यों गए यहाँ पर? उठे उठे उठे, पकड़े से। मैं वही मरीज हूँ जिसे मैयत के साथ लटा दिया गया था। पक्की बात है ना कि आप मरीज हैं, मैयत तो नहीं? यही तो मुगालता हो गया था। डॉक्टर मुझे मुर्दा समझ के पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। यकीन करें, बड़ी मुश्किल से भागकर आया हूँ। वैसे कई बेइंतहा मसरूफ डॉक्टर्स इतनी जल्दी में ऑपरेशन करते हैं कि लगता है पोस्टमार्टम किया गया है। इससे तो बेहतर है कि बंदा किसी वर्कशॉप में ट्रीटमेंट करा ले। तो कहाँ चला गया? हेलो, आपने यहाँ कोई मैयत तो नहीं देखी? ओह, मेरा मतलब है कि हमारे ऑपरेशन थिएटर से एक मुर्दा फरार हो गया। यही है। कितनी बुरी बात है, जिंदा लोगों को तो दौड़ते सुना, अब मुर्दे भी फरार होने लग गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो जिंदा है। आपको किसने बताया? खुद इसने। लोग जिंदा आदमियों की बात का यकीन नहीं करते और आपने इस मुर्दे का यकीन कर लिया। डॉक्टर साहब, आप यकीन करें, मैं जिंदा हूँ। तुम नहीं बोल सकते। ये क्यों नहीं बोल सकते? मुर्दे भी कभी बोलते हैं। लेकिन आप इसको लेकर क्यों जा रहे हैं? अगर ये मर चुका है तो इसको दफना क्यों नहीं देते? वो आपने सुना नहीं कि जिंदा आदमी लाख का, मरा 10 लाख का। ये मर चुका है, मगर इसके फेफड़े, इसके गुर्दे, इसकी आंखें निकाल के किसी और को लगाई जा सकती हैं। क्या? यानी आप मरे हुए को भी बेच लेते हैं? अब मुर्दा आदमी के बॉडी पार्ट्स किस काम के? हाँ, उनके काम आएंगे जिनसे हमने मोटी मोटी फीसें पकड़ रखी हैं। डॉक्टर साहब, पार्ट्स तो बसों और ट्रेनों के निकाल कर बेचते हैं, मैं तो जिंदा मरीज हूँ। ओ भाई जी, आपका तो हमने डेथ सर्टिफिकेट तक हमने बना दिया है। अब सिवाय पोस्टमार्टम के और कुछ नहीं हो सकता। प्लीज मुझे बचाएं, कहीं ये मेरे गुर्दे निकाल कर जफरा जाजी को न लगा दें। मैं ये जुल्म होते हुए नहीं देख सकती हूँ। नाजरीन, जब तक इनका फैसला हो जाएगा, आप चलकर देखें एक स्किट। मैं चली। चलो भाई, मुर्दा ज्यादा देर पड़ रहा है तो उसके बॉडी पार्ट्स खराब होने लग जाते हैं। प्लीज मुझे बचाएं, प्लीज मुझे बचाएं। तो यहाँ कोई जिंदा आदमी को नहीं बचाता और तू तो फिर मरा हुआ है। चल। शुक्र है कि ये लोग चले गए। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जमहूरी बादशाहत को किसने संभाल रखा है? आइए देखते हैं। मुलाहिजा, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। रख लो ये। जब मैं दोबारा यहां से गुजरूंगा तो आपने मुझे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? हद्दे अदब। क्या है? आपने शायद हमारी मौजूदगी को नोट नहीं किया। पहले आपका कभी किसी ने नोटिस लिया? हद्दे अदब, हम बादशाह सलामत हैं। और वो जो है मैं अर्ज करता हूँ यार, अब आप बादशाह सलामत हैं, मानते हैं,
और लेकिन जो है हम जो दरबारी तो मियां नवाज शरीफ साहब की हैं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? 4 दिन की बादशाही, फिर ईवान सद्र है। एक सेल्फी हो जाए। हज़रात सदर ममनून, बस आज का दिन ये तख्त आपके पास है। बाद में क्या इसकी चारपाई बनाई जाएगी? ओ यार कीड़ी चारपाई हुए वो अपना वो जो है वो असेंबली में नए बादशाह सलामत का जो है इंतखाब हो चुका है। अच्छा, हमें किसी ने बताया ही नहीं। आपको पहले कभी किसी ने कुछ बताया? असेंबली के इजलास की कार्रवाई पेश की जाए। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? खुद टीवी पर देख लेना था। वो हमारी केबल नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, काबीना का इजलास बुलाया जाए। ओ यार वो अपना वो जो है वो कौन सी कबीना, केड़ी कबीना और केड़ा इजलास? और मियां साहब के नाअहल होते और सारी कबीना आहो। ना वजीर खजाना, ना वजीर दिफा। इसका मतलब है आपका भाई अकेला मुल्क चला रहा है। यार वो जो है अपना ये जो मुल्क जो है ये वहीं पे खड़ा है और हम खुद चल रहे हैं। बादशाह सलामत, हमला हो गया। शहजादा इमरान खान ने अपने लश्कर समेत हमला कर दिया। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? बादशाह सलामत, कुछ करें। मैं तो बादशाह नहीं हूं, मैं तो सदर हूं। जब तक इमरान खान चला नहीं जाता तुम यहाँ के बादशाह हो। मेरा बादशाह बनने का कोई तजुर्बा नहीं है। मेरा कौन सा था? बादब, बामुलाहिजा, होशियार, नए बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, आप वापस अहल हो गए हैं, मुबारक हो। मैं हूं तो शाहिद हाकान अब्बासी, लेकिन बादशाह सलामत मियां नवाज शरीफ ही हैं। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। हमने इस किस्म के मोहलिक असले पर पाबंदी लगा दी है। मोहलिक असला? हाकान साहब, ये तो पहने जी, सबसे मोहलिक असला जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ यही तो है। सब देते हैं मुझको ताने, क्यों तुझे वजीर बनाया है, गलत गुमा ये आपका, कुछ नहीं किसी को बताया, अब बस भी करें खुदा राम। जमहूरियत है, जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है। आरिफ लोहार ने कहा है कि गुलकारी में कोई शागिर्द नहीं होता। आरिफ लोहार साहब, गुलकारी में कोई शागिर्द नहीं होता, सभी उस्ताद होते हैं। माफ कीजिएगा, आपके पास माचिस होगी? शेख साहब, माचिस? माचिस क्या कर रही हैं? आग लगाने के लिए तो आपका एक बयान ही काफी है।
शेख को देखकर पूरी नून लीग को ऐसे आग लग जाती है जैसे शेख शेख ना हो और कोई लेटर हो। लेकिन माचिस मुझे नून लीग के लिए नहीं, सिगार सुलगाने के लिए चाहिए। शेख साहब, सेट पे तंबाकू नोशी मना है। कोई बात नहीं, शेख ठंडा सिगार भी पी लेता है। इस तरह एक सिगार 2 महीने निकाल लेता है। शेख साहब एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने आपको वजीर आजम नामजद क्यों कर दिया, खुद को क्यों नहीं? खान साहब को पता था कि हमने हार तो जाना है। यानी हारने के लिए आपको आगे कर दिया? और वो जब खान साहब ने पूछा कि कौन वजीर आजम का उम्मीदवार बनेगा तो सारे 2-2 कदम पीछे हट गए और शेख फ्रंट पे अकेला खड़ा रह गया। वरना शेख का कौन मौका देता है? चले वजीर आजम ना सही, उम्मीदवार बराए वजीर आजम तो बन ही जाएंगे। शेख के लिए यही एजाज काफी है। शेख ने तो अपने कार्ड भी छुपवा लिए हैं, उम्मीदवार बराए वजीर आजम। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पैनामा केस के पीछे मुझे साजिश नजर आ रही है। राना का बहुत जल्द दिन में तारे भी नजर आएंगे, ये शेख की पेशन गोई है। लेकिन केस तो इमरान खान के ऊपर भी बन रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? अब मेरा दिल करता है कि खान साहब के सारे केस मैं अपने ऊपर ले लूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि कहीं मैं नाअहल ही ना हो जाऊं। अच्छा चलिए ये बताएं कि अगर राना सनाउल्लाह को वजीर आला पंजाब बना दिया जाए तो? सनाउल्लाह को वजीर आला पंजाब बना दिया जाए तो? राना सनाउल्लाह को पंजाब का वजीर आला बनाना ऐसे है जैसे मीरा को इंग्लिश की प्रोफेसरी मिल जाए। जैसे मीरा इंग्लिश के लिए दस्ती बम है, इसी तरह राना सनाउल्लाह कानून पर चलने वाला एटम बम है। एक बात बताइए शेख साहब, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? शेख के साथ हमेशा धोखा हुआ है। जब मैं वजीर था तो 2 बार मैंने शादी की बात चलाने की कोशिश की और 2 बार ही हुकूमत टूट गई। आप हुकूमत से शादी ना करें, किसी लड़की से कर लें। अब मैंने तो पार्टी भी इसीलिए बनाई थी कि जैसे इमरान खान को रिश्ते आते हैं अब मुझे भी आने लगेंगे। लेकिन जुल्म देखें, अब मेरी उम्र की ख्वातीन मुझे भाई कहती हैं और छोटी उम्र की लड़कियां मुझे ताया जी। ताया जी, मेरा मतलब शेख जी, प्लीज प्लीज हौसला करें, इसमें रोने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली बात भी नहीं। आइए देखते हैं एक स्केच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे आज के टॉक शो में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के शो में मेहमान होंगे आजकल के वजीर आज़म। मेरा मतलब ये है कि हमारे आज के मेहमान हैं खाकान अब्बासी साहब। इतनी ठंडी कुर्सी? आप बैठेंगे तो सीट गर्म हो जाएगी। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, कुर्सी गर्म करने नहीं। खाकान साहब, आप मियाँ साहब की तस्वीर यहाँ भी साथ ले आए, आपको खुद पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे तो खुद पर भरोसा है, लेकिन मियाँ साहब को नहीं। खाकान अब्बासी साहब, मियाँ साहब क्या नाअहल हुए कि आपकी तो लॉटरी निकल आई, वरना आप तो 2070 तक वजीर आजम नहीं बन सकते थे। मियाँ साहब को इस कसूर की सजा दी गई कि उन्होंने एटम बम बनाया था। एटम बम क्या उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री में बनाया था? चलें छोड़े, ये बताएं कि निजाम सिक्का ने हुमायूं बादशाह की जान बचाई तो एक दिन के लिए बादशाह बना। आपने ऐसा क्या एहसान किया है जो मियाँ साहब ने आपको सीधा वजीर आजम बना दिया? सीधा नहीं तो क्या उल्टा वजीर आजम बनाते? वो छतरी खत कतरी खत का जिक्र नहीं करना। मेरा मतलब है LNG हमने
कतरी शहजादे से तो नहीं ली। अच्छा चलें छोड़ें, आपने तो सच ही बोलना शुरू कर दिया है। ये बताएं कि आप वजीर आजम तो 45 दिनों के लिए बने हैं, लेकिन आपने जो काम बताए हैं वो अगले 45 सालों तक नहीं होने वाले। ये छोड़ें, काम हो सकते हैं कि नहीं। जब मैंने असेंबली में दावे किए तो तालियां कितनी बजी थी। हमने इस किस्म के मोहलिक असले पर पाबंदी लगा दी है। मोहलिक असला? खाकान साहब, ये तो पेन है। जी, सबसे मोहलिक असला जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ यही तो है। इसी पेन से हमारे खिलाफ सच्ची खबरें बनती रही, मेरा मतलब है झूठी खबरें बनती रही। सहाफी के लिए पेन बहुत जरूरी चीज है। अगर पेन नहीं होगा तो मैं घुमाऊंगी क्या? क्या चम्मच? आपने घुमाना ही तो है, कौन सा लिखना है? मुझे चम्मच न दिखाएं, मैं बिल्कुल फील नहीं करता। तो आप कौन सा तलाल चौधरी या हनीफ अब्बासी हैं? आपने फिर हनीफ अब्बासी, मेरा मतलब है चम्मच गिरा दिया। जी मियां साहब जी, ठीक है। आप बार बार ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे ये तस्वीर आपसे कुछ कह रही है। हाँ, मियां साहब कह रहे हैं शो का टाइम खत्म हो गया, अब घर जाओ। लेकिन खाकान अब्बासी साहब, ये शो मेरा है, मियां साहब का नहीं। शो तो आप कर रही हैं, मैं मुलाजिम तो मेरा मतलब है वजीर आजम। आप बार बार ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे ये तस्वीर आपसे कुछ कह रही है। हाँ, मियां साहब कह रहे हैं शो का टाइम खत्म हो गया, अब घर जाओ। लेकिन खाकान अब्बासी साहब, ये शो मेरा है, मियां साहब का नहीं। शो तो आप कर रही हैं, मैं मुलाजिम तो मेरा मतलब है वजीर आजम तो मियां साहब का। अब्बासी साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइएगा। जी मियां साहब, आखिरी सवाल सुन लूं? जी पूछिए, बस आखिरी सवाल। आपने कहा था कि नवंबर तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। आप ये बताइए कि कौन सा नवंबर, 2017 या 2070? सॉरी, मुझे इस सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं। वैसे आप हर नवंबर में चेक कर लिया करें लोड शेडिंग खत्म हुई कि नहीं हुई। अरे खाकान साहब, सुनिए तो सही। हमारे मेहमान तो चले गए, अब मुझे भी दीजिएगा इजाजत। अल्लाह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे पास लोगों को माफ करने की मुकम्मल ताकत मौजूद है। अरे बाबा, तो जाओ हमें माफ करो। आइए देखते हैं एक स्केच।
तेरी मुखबरी ने हमको मारा। मैं भी तो वजारत हारा, मेरा भी गिरा चौबारा। एक बात कहूँ मैं डारा, तेरी मुखबरी ने हमको मारा। नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @channel24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। सड़कों पर लाके सिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं।